नमस्कार साथियों, न्यूज़ फेस्ट के बातूनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे हैं और यह विषय बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। देश की जनता को यह जानने की आवश्यकता है कि क्या वजह थी कि डॉक्टर मोहन यादव ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने, ऐसे मामले में जिससे जन भावनाएं जुड़ी हुई थी, किसान जुड़े हुए थे, उस पर जो फैसला लिया है। लैंड पुलिंग मामले की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के निवास पर मध्य प्रदेश के इससे संबंधित सिंहस्थ मेला विकास प्राधिकरण से संबंधित जितने और अधिकारी थे, उसमें राजस्व के अधिकारी अधिक थे, वहाँ के कलेक्टर, एसपी और प्रमुख सचिव, ये अधिकांश अधिकारी दिल्ली गए थे और उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। उसी के साथ एक खबर और आई थी कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लैंड पुलिंग है क्या? और लैंड पुलिंग मामले में जब इतना विवाद हुआ और मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि ये जन भावनाओं के विपरीत है, तो उन्होंने लैंड पुलिंग वाले आदेश को निरस्त करने की बात कही है। और यह संभवतः अभी आदेश हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया है। इससे क्या परिणाम होगा? उज्जैन क्षेत्र में किसान तो बहुत प्रसन्न है, किसानों के साथ साथ आम आदमी को इसका कितना लाभ होगा, क्योंकि लैंड पुलिंग का मतलब ये था कि वहाँ पर स्थायी रूप से आश्रम बना दिए जाएं। अब आश्रम नहीं बनेंगे तो सिंहस्थ के बाद वह ज़मीन खेती के काम आती रहेगी, आम आदमी को इसका लाभ मिलता रहेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्ण मोहन झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक, समालोचक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। धन्यवाद श्री भाई। जिस तरीके से जो चल रहा है, जो बात अभी लैंड पुलिंग की हम बात कर रहे थे, हमारे दर्शकों को आप ये समझाएंगे कि क्या लैंड पुलिंग को हुआ बनाया गया या जल्दीबाजी में ऐसा निर्णय लिया गया था? क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं किसान पुत्र हैं, मुख्यमंत्री स्वयं जनता के बीच रहने वाले हैं और किसान आंदोलन कर रहे थे, तो इसके पीछे कोई साजिश थी या गलतफहमी में ये सब हुआ था? देखिए, निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ था गलत था और जिस ढंग से अमलीकरण किया जा रहा था उसमें कई बिचौलिए भी शामिल हो गए थे। सरकार लैंड अधिग्रहित कर रही थी, उसके पीछे मंशा ये थी सरकार की कि जो 2028 में सिंहस्थ होने जा रहा है, तो सिंहस्थ चूँकि आप जानते हैं काफ़ी विस्तारित होता है और उज्जैन सिकुड़ा हुआ क्षेत्र है। अब चूँकि जिस ढंग से इलाहाबाद में जब अभी आपने देखा महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के बाद जो भीड़ उमड़ी थी, तो उसे कयास लगा रहे हैं कि इस बार जो है सिंहस्थ में भी भारी संख्या में लोग आएंगे, तो कैसे व्यवस्था की जाए। तो उसमें कुछ लोगों ने बात कही कि हरिद्वार में जिस ढंग से निर्माण कार्य हुए हैं, ज़मीन लेकर के वहाँ निर्माण कराया जाए। तो ऐसा करीब 17 गांव और 29,000 एकड़ ज़मीन इसमें प्रभावित हो रही थी। तो वो किसान जो हैं बहुत, चूँकि आप समझ सकते हैं कि किसानों के लिए ज़मीन अति महत्वपूर्ण है और दूसरी बात वो एक भावनागत चीज़ें होती है कि आपके परिवार से, आपके पूर्वजों से, आपके पुरखों से चीज़ जुड़ी होती है, तो लोग उसको किसी भी ढंग से बनाए रखना चाहते हैं। सरकार की मंशा ये थी कि वो ज़मीन मिल जाए तो हम उसमें निर्माण कार्य करा दें, पक्का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर के जिसकी सरकार है, सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उससे संबंधित एक और संगठन है किसान संघ, जो संघ से जुड़ा हुआ है, उसने आंदोलन किया, जल सत्याग्रह हुआ। आपको ध्यान होगा, आपने बताया, अभी जिक्र किया आप शुरुआत में कि 27 अगस्त को अमित शाह जी के बंगले में बैठक हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के CS, PS, CM सेक्रेटरी, उज्जैन कलेक्टर, CO, उज्जैन जो मेला विकास प्राधिकरण है उसके सदस्य, उसके पदाधिकारी, तो और तमाम लोग मौजूद थे। इस बैठक में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद थे और भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष जी मौजूद थे। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि भाई आप बैठ करके ये सब चीज़ों को करें और ये भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है, ये लैंड पुलिंग जो हो रही है, वो समन्वय के साथ हो, बेहतर तालमेल के साथ हो। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान होगा कि फिर किसान संघ ने आंदोलन किया सितंबर में, फिर अभी भी उनके लगातार निरंतर आंदोलन चल रहे थे, जल सत्याग्रह चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस लैंड पुलिंग को लेकर के जो आपने कहा कि एक जो अफवाह थी या लोग मिसगाइड कर रहे थे, ये भी चीज़ें थी, लेकिन इसके इतर कुछ बिचौलिए सक्रिय हो गए थे। वो किसानों की ज़मीन जबरिया वसूलने का प्रयास कर रहे थे, सरकार का धौंस दे रहे थे। तो ये जो सब चीज़ें हुई थी, इसका ही बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। और आप जानते हैं कि किसान संघ यदि आंदोलन करे तो फिर कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे ही आंदोलन की तैयारी थी। तो ये आंदोलन ना हो, इस दृष्टिगत रखते हुए कई दौर की चर्चा हुई और उस चर्चा का हल ये निकला कि भाई जो ज़मीन परमानेंट ली जा रही थी वो परमानेंट नहीं ली जाएगी और आपसी सामंजस्य, आपसी समझौते से चीज़ें होंगी उसमें। जी,
जहाँ साहब एक बात और समझ में नहीं आई कि अगर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो क्या स्थानीय स्तर पर आपने जितना बताया कि इतने गांव आ रहे थे, इतने लाख हेक्टेयर ज़मीन आ रही थी, किसानों की ज़मीन थी, और वो ज़मीन लेने के पहले क्या उन लोगों से नौकरशाह, हर जगह मुख्यमंत्री जी तो जाएंगे नहीं, हर जगह सीएस तो जाएगा नहीं, लेकिन स्थानीय जो अधिकारी थे उन्होंने भी गुमराह किया, क्योंकि जिस तरीके से अगर किसानों से पहले बात कर ली जाती तो इतना विवाद नहीं बढ़ता आगे। निश्चित रूप से यदि जो शुरुआती दौर में जैसा ही मुझे अच्छे से ध्यान है कि सीएस ने कहा था कि ये मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल नहीं है। जब अमित शाह जी के यहाँ जब बैठक हुई, जो खबर हमारे स्रोतों से जब पता चला, तो सीएस ने साफ कहा था कि जिस ढंग से हरिद्वार का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अब हर 12 साल में एक बार आयोजन होता है और 12 साल के लिए आप जो है पूरी ज़मीन किसी के अधिग्रहित कर लेंगे, उसको सरकार अपने हाथ में ले लेगी, उसकी उपयोगिता बाकी टाइम तो कुछ होगी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो हर जगह सीएस या सीएम नहीं जाते, क्योंकि सीएम को जो बताया जाता है वो एक किस लेवल का फीडबैक दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये ऐसे अति संवेदनशील मामलों में मेरे को लगता है कि शासन प्रशासन के लोगों को स्वयं निरीक्षण करना चाहिए और तह तक जाकर के चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। हो सकता है कि पूरे देश भर में कि आंदोलन खड़ा हो जाए, क्योंकि आज तो आपको एक जरा सा चिंगारी यदि उठती है तो बड़े आग का रूप ले लेती है। तो किसान आंदोलन वैसे भी आप देख रहे थे कि भयावह हो चुका था। इंदौर और उज्जैन के किसानों ने बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर दिया। तो अभी भी चेतावनी थी, यदि ये नई मांगे मानी जाती तो किसान संघ जो है बड़े आंदोलन की तैयारी कर ही रहा था। जी, किसान संघ की मांग, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और नौकरशाहों का द्वारा भोपाल में बैठे वो बड़े लेवल के नौकरशाहों द्वारा इसको समन्वय के साथ मामला निपटाने में एक बार बहुत बड़े मामले में कहीं ना कहीं एक राह निकली है कि अब उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विश्व स्तर पर यादगार यह सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा जो दुनिया देखेगी। और उसके पीछे मंशा सिर्फ ये थी कि अगर कई सौ करोड़ लोग आते हैं, ऐसा संभावनाएं थी कि कम से कम 10-15 करोड़ लोग आएंगे, और अगर इतने लोग आते हैं तो उनको प्रॉपर उज्जैन महाकाल की नगरी में प्रॉपर जगह मिल सके, व्यवस्था हो सके। और इसके लिए सरकार जुटी भी हुई है, केंद्र और राज्य सरकार प्रयास करती है। आपको क्या लगता है कि जैसे विशेषज्ञ के तौर पे आशीष सिंह उस समय इंदौर कलेक्टर थे, उनको उज्जैन का मेला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था और उन पर को ही जिम्मेदारी दी गई थी। आशीष सिंह उसके बाद एक नगर निगम में यंग आईएएस अधिकारी को अभी जिम्मेदारी दी है, मेले की जिम्मेदारी भी अभी किसी को दे रखी है। तो क्या आपको लगता है कि यंग आईएएस ऑफिसर पूरी मेहनत कर रहे हैं और 28 के जो कुंभ होगा उसमें किसी तरीके की कोई समस्या ना आए? चूँकि आपको याद होगा कि इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जब कुंभ हुआ था तो आंधी तूफान आई थी, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई थी, बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे थे, सारे अखाड़े नाराज हो गए थे। तो क्या इन सब को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश कर रही है डॉक्टर मोहन सरकार? देखिए, निश्चित रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि आप जिस ढंग से देखते हैं कि एक परिवार में जब आप शादी करते हैं तो एक कितनी तैयारियां होती हैं, लेकिन आप जब करोड़ों लोगों की व्यवस्था करते हैं, करोड़ों लोग आना जाना करेंगे, और ये पुरातन परंपरा है, लोग यहाँ आते हैं और मेले सिंहस्थ में शामिल होते हैं और चले जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अव्यवस्थाएं, तो ये सरकार का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अब धीरे धीरे फंड भी बहुत होने लगा है इन कार्यों के लिए, वो अलग से फंड भी जनरेट करती है। तो किस ढंग से बेहतर किया जा सके, कैसी सुविधाएं दी जा सके, लोग सरलता से यहाँ पर आकर के इस धार्मिक आयोजन का लाभ उठा पाएँ, ये प्रयास होना चाहिए। ये इस पूरे कार्यक्रम में एक बात जरूर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके इतर नौकरशाह कहीं ना कहीं गलत जानकारी, जैसा जहाँ साहब ने बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है कि सरकार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में जो बिचौलियों की वजह से किसानों से, अखाड़ा के अध्यक्षों से, जो संत महंत हमारे जो हैं जिनके आश्रम बनेंगे, उनके बीच संवादहीनता की वजह से ये जो हालात बने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने शिशिर भाई कहा है। किसी भी राजा के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए उसका इंटेलिजेंस, उसका सतत संपर्क, सतत संवाद अत्यंत आवश्यक है।
जब व्यक्ति, आपको ध्यान होगा कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लगातार लोगों से संवाद स्थापित किया। जहाँ जाते थे पत्रकारों से बात करना, पत्रकारों के साथ साथ आम आदमी से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, तो ये फीडबैक जो सीधे सीधे आता है। और जो उनकी इंटेलिजेंस थी काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। मोहन यादव को भी अपना इंटेलिजेंस मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मोहन यादव जी वो शिक्षा मंत्री थे, निश्चित रूप से उज्जैन को बिलोंग करते हैं, तो उनका जो राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से उनकी पकड़ रही होगी, लेकिन जो सर्व स्वीकार उक्ति उनकी रही होगी वो अब धीरे धीरे करके वो स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन अभी आप कहें जो कि लंबा समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा है, 17 साल 18 साल उन्होंने लीड किया है, तो उनकी एक टीम यहाँ काम कर रही है। तो उस टीम में कैसे करके अपनी एक परफेक्ट टीम तैयार की जाए, लोग कैसे तैयार हों, क्योंकि हर जगह सीएम को नहीं जाना है, उसके जो विश्वसनीय लोग हैं, क्योंकि आप देखिए कि आप नौकर साहब पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे ऐसे मामले होते थे कि जब पंडित पुजारियों का मामला होता था तो उनके साथ कुछ अलग लोग होते थे, ब्राह्मणों का मामला होता था तो कोई अलग मामले होते थे, किसान का मामला होता था तो शिवराज जी ने कुछ अलग लोग रखते थे। तो इस प्रकार की टीम का गठन मोहन यादव जी को करना पड़ेगा, जो कि 2 साल कार्यकाल उनका हो रहा है, और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ आ गई, क्योंकि ऊपर के लोगों की अपेक्षाएँ अब बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि अब देखिए आने वाला समय जो है वो मध्य प्रदेश भी चुनावी मोड पे जाएगा, और यदि हम डिलीवर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो दिक्कतें बहुत सारी होंगी। बिल्कुल। तो आपने देखा, आपको ध्यान होगा कि जब किसान संघ ने एक आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालत खराब हो गई थी। 2 दिन तक के जो है पूरा भोपाल जाम में फंसा रहा, लाखों हजारों की संख्या में बैलगाड़ियाँ थी और लाखों किसान यहाँ पे आ गए थे। तो ऐसी अव्यवस्था निर्मित ना हो, क्योंकि क्या है कि अब किसानों की जब बात होती है तो बहुत सारे संगठन सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि किसानों के हित को लेकर के कार्य करना। और किसान चूँकि बहुत जल्दी, चूँकि किसान बड़ा जज्बाती होता है, क्योंकि वो इमोशन से जुड़ा होता है और जो ज़मीन है उसकी माँ होती है, तो यदि इसके साथ यदि किसी भी ढंग का खिलवाड़ होगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार की और इससे भी विकट स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है दर्शकों, कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि यदि संवादहीनता होगी, आपको सूचनाओं का आदान प्रदान कम होगा, तो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और एक राजा को बहुत ज़रूरी है कि अपने कान आँख खुले रखना। और जिस तरह से इस समय, चूँकि 2 साल होने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव को, अभी 3 वर्ष का कार्यकाल इसके बाद का है, इसके लिए इस तरह से अपने सोर्सेज डेवलप करना, आम आदमी के बीच जाना, उस अच्छे लोगों को, मुझे याद है बहुत अच्छे से कि एक इंटेलिजेंस के एसपी हुआ करते थे, वो पल पल की खबर, एक एक खबर अपने डीजी से लेके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया करते थे। और उसका फ़ायदा ये मिलता था कि मुख्यमंत्री को हर क्षेत्र की, हर समाज की, हर वर्ग की, जैसा आपने कहा कि हर तरफ से लोग वहाँ पर संवाद में रहते थे और मुख्यमंत्री को, सरकार के मुखिया को सारी जानकारी हुआ करती थी। दोस्तों, चूँकि बातूनी में हम चर्चा कर रहे थे लैंड पुलिंग की, और सिंहस्थ हमारे प्रदेश का गौरव है, महाकाल हमारी आस्था है, और वहाँ पर जो हो रहा है वो विवाद रहित हो, यही सोचकर महाकाल की नगरी से आने वाले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने यह निर्णय लिया है। और इस निर्णय के क्या परिणाम होंगे ये तो भविष्य में आने वाला बतौर सिर्फ कि इस बार जो है कि क्योंकि मोहन यादव स्वयं उज्जैन से बिलोंग करते हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई होगा कि जो वहाँ का मुख्यमंत्री है। हाँ। तो महाकाल ने सुअवसर प्रदान किया है, तो इस कार्य को और बेहतर से बेहतर करना मोहन यादव जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और ये न समझिए कि सौभाग्य की बात भी है उनके लिए। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री के लिए सौभाग्य है कि महाकाल क्षेत्र से आते हैं, और महाकाल से आने वाले के नेतृत्व में ही यह बहुत बड़ा कुंभ संपन्न होगा, सिंहस्थ संपन्न होगा। और इस सिंहस्थ में किसी तरीके की कोई भी समस्या ना आए, इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम ये मान के चलते हैं कि अब ऐसे कोई भी विवाद नहीं आएंगे, और लैंड पुलिंग मुद्दे पर मुख्यमंत्री की जो निर्णय है उसकी न्यूज़ फेस्ट सराहना करता है। हम दर्शकों ऐसी खबरों के साथ आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्ण मोहन झा जी उपस्थित रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और झा साहब को अनुमति दीजिए। नमस्कार।